वही हुआ जिसका डर था। इंडिया हार गया, एक मरतबा फिर हार गया इंडिया। पहला मैच इतने अच्छे से तरीके से जीतने के, इतने बड़े मार्जिन से जीतने के बाद दूसरा मैच इतने बुरे तरीके से हार गया कि सिर्फ 19 रन का टारगेट दे सके, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा इंग्लैंड अपनी न्यूजीलैंड के मुकाबले में सबसे बड़ी विन हासिल करने में कामयाब हो गया, इतने बड़े मार्जिन से जीतने में कामयाब हो गया, उसके बारे में बात करेंगे। उधर ऑस्ट्रेलियन लड़कियों ने इंडिया की लड़कियों की क्या हालत की क्रिकेट में, उसके बारे में बात करेंगे। और भी बहुत सारी चीजें आज की वीडियो में, तो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। लेकिन जो रिजल्ट आया उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया में कुछ थोड़ी बहुत ही खैरियत होगी, क्योंकि लोग दुखी होंगे, बड़ा दुख हुआ होगा, क्योंकि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के साथ जा रहा था इंडिया। जिस तरीके से पहला टेस्ट मैच अपना जीता था, इतने अच्छे तरीके से, जो दूसरी इनिंग खेलने के बाद इतने बड़े मार्जिन से जीता था, उसी के साथ बुरा हाल कर दिया एडिलेड ओवल में। इंडिया को बहुत सारी चीज़ें महंगी पड़ गई, इंडिया बहुत बुरे तरीके से हार गया। सिर्फ 19 रन का टारगेट दे सका इंडिया दूसरी इनिंग में ऑस्ट्रेलिया को, और ऑस्ट्रेलिया ने एक भी विकेट गवाए बगैर वो पिंक बॉल का टेस्ट मैच आखिरकार जीत लिया। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया 10 विकेटों से ये मैच जीत चुका है। इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि इंडिया ने अपनी परंपरा को बिल्कुल बराबर रखा। पहली इनिंग में उन्होंने 180 रन यानी 180 रन बनाए 10 विकेटों के नुकसान के ऊपर, और दूसरी विकेट में यानी कि दूसरी इनिंग में यानी कि दूसरी बार खेलते हुए जनाब उन्होंने वो भी पूरा करना मुनासिब नहीं समझा। 175 पे पूरी टीम आउट हो गई। जवाब में ऑस्ट्रेलिया जब बैटिंग करने आया तो उसमें 337 रन बनाए, जिसमें मेन किरदार अदा किया ट्रेविस हेड ने। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही जिनकी वजह से, और लबुशेन के साथ उनका पार्टनरशिप, जिसने ऑस्ट्रेलिया को जीत के नज़दीक और इंडिया को जीत से थोड़ा सा दूर कर दिया। बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही उनकी। 180 के जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग करते हुए 337 रन 337 रन का टारगेट दिया, और फिर उसके बाद इंडिया ने दिया ही टोटल 19 रन का था, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने बड़े सुकून से बनाकर टाटा बाय बाय कर दिया। ओवल की हिस्ट्री का रिकॉर्ड एक मरतबा फिर रिपीट हो गया। 2020 में आई थिंक ये मैच हुआ था, जब तब भी यही हुआ था, इंडिया जो सा 8 विकेटों से हार गया था। और अब एक मरतबा फिर 2024 में जो मैच हुआ तो वो फिर इंडिया जो सा वो 10 विकेटों से हार गया। मतलब इंडिया ने अपनी परंपरा बराबर रखी दोनों लिहाज से। पहली इनिंग में 180, दूसरी इनिंग में 175, यानी ज्यादा नहीं गए उन्होंने। उसी तरह 2010 में 8 विकेटों से, लेकिन इस बार 2 ज्यादा विकेट यानी 10 विकेटों से ऑस्ट्रेलिया से हार गया। क्या परफॉर्मेंस रही। बॉलिंग की बात करेंगे तो क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही, बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही दोनों तरफ से, सिर्फ एक तरफ से नहीं। जहां सिराज और बुमराह ने अपनी आग निकाली, आग दिखाई और बहुत ज़बरदस्त एग्रेशन दिखाई, बहुत कुछ हुआ। वहीं पे कमिंग्स और स्टार्क ने भी पूरी गेम संभाल के रखी। एक दिन क्या स्टार्क का था, एक दिन कमिंग का था। बहुत ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस रही। इंडिया ने 180 का टारगेट जब सेट किया तो उसमें सबसे ज़्यादा नुमाया है रेड्डी और राहुल, जिन्होंने 42 और 37 रन बनाए, जिस तरह की पिछली वीडियो में बताया था। लेकिन उसमें मेन किरदार स्टार्क ने अदा किया, जिसने सब बड़ी विकेटें ली, और 6 की 6 विकेटें लेने के बाद भाई साहब और कमाल की पिंक बॉलिंग का ओवल का रिकॉर्ड बनाया उन्होंने। उसके साथ कमिंग रहे, जिन्होंने 2 विकेटें ली। फिर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने के लिए आया, जिन्होंने उसके जवाब में 337 रन का टारगेट सेट किया, और जिसमें मेन किरदार 2 प्लेयर ऑस्ट्रेलिया के, ट्रेविस हेड और लबुशेन। ट्रेविस हेड ने 140 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 17 चौके मारे, और 4 छक्कों की मदद से ये ट्रेविस हेड ने 140 रन बना सके। उसके साथ लबुशेन रहे, जिन्होंने 64 रन बनाए। बॉलिंग में अगर बात करते जाते हैं तो इंडिया ने वहां पे वाकई अपनी एग्रेशन बहुत अच्छे तरह से दिखाई। बुमराह वाकई बताया अपने आप को, बुमराह क्या बॉलर है और क्या चीज़ है। जिस तरह के पहले टेस्ट में उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई थी, इसी तरह इस बार भी दिखाई। उनका साथ दिया इस बार सिराज ने। दोनों ने 4-4 विकेटें ली, एक ने 61 रन पे 4 विकेटें ली, दूसरे ने 98 रन के ऊपर 4 विकेटें ली। जबरदस्त परफॉर्मेंस रही इंडिया की तरफ से, लेकिन फिर भी इसके बावजूद वो अपनी टीम को जीत के पार नहीं ले जा सके। उसी तरह अगर इंडिया की बैटिंग की बात करें दोबारा, तो 175 रन दोबारा उन्होंने 175 रन 337 रन के ताकुब में बनाई, यानी कि सिर्फ 19-20 रन ही वो ज्यादा बना सके उसके ऊपर। पूरी टीम फिर आउट होगी, राहुल भी आउट हो गए, केएल भी आउट हो गए, बाकी सब भी आउट हो गए। कोहली फिर नहीं चल सके दोनों इनिंग में, इस बार भी बुरी परफॉर्मेंस रही। रोहित भी बहुत बुरी परफॉर्मेंस के साथ रहे। रेड्डी ने से इस बार फिर 42 रन बनाए, उन्होंने पिछली बार भी 42 बनाए थे, इस बार भी सेकंड इनिंग में 42 बनाए, लेकिन इस बार उनके साथ गिल रहे। हाईएस्ट स्कोर में 2 टॉप के प्लेयर आए, जिसमें देख लें एक रेड्डी 42 है और गिल 20। क्या शानदार विकेट ली थी गिल की। स्टार्क ने जबरदस्त बॉल अंदर पड़ने के बाद इन स्विंग हुई, और दरमियानी विकेट को उड़ाते हुए वो गिल की तबाही मचाई थी। जबरदस्त बॉल थी गिल स्टार्क की। स्टार्क इस टाइम बहुत ज्यादा जोश में रहे। लेकिन इस इनिंग में इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्टार्क इतना अच्छा परफॉर्म करने के बजाय कमिंग्स ने अपने आप को बताया, उन्होंने बताया मैं भी कहीं मौजूद हूँ यार, मेरी भी सोचो यार, मैंने भी इतना बड़ा प्रॉब्लम खड़ा किया हुआ है। क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इंडियंस के साथ है। जितने मर्जी इंटरव्यू ले लो, कमिंग्स को कोई पर्सनल इशू है, आपको पहले भी बताया था। भाई साहब 5 विकेटें ले गए, वो 5 विकेटें ली। कमिंग्स ने 57 रन देकर, और उनके साथ रहे स्कॉट, जिन्होंने 3 विकेटें ली 51 रन देकर, और उनके साथ रहे स्टार्क, जिन्होंने 2 विकेटें ली। इस तरह पूरी की पूरी टीम जो सी है सिर्फ 3 बॉलर्स के हाथों इंडिया की आउट होगी।
ऑस्ट्रेलिया को चौथा बॉलर नहीं लगाना पड़ा, 3 बॉलर्स लगाए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ, और पूरी की पूरी टीम सेकंड इनिंग में फारग कर दी। सेकंड इनिंग में हालत ये देख लो कि रेड्डी ने 42 रन बनाए और उसके अलावा 7 इंडिया के प्लेयर ऐसे गए हैं जो डबल फिगर में भी नहीं आ सके। आप ये पूरी लिस्ट देख लो, 7 प्लेयर ऐसे थे जिन्होंने डबल फिगर को भी टच नहीं किया, तो ऑस्ट्रेलिया टारगेट कैसे बनाता। वहीं पे अगर इंडिया की बॉलिंग की बात करें, जब ऑस्ट्रेलिया ने 337 रन बनाए, 337 रन बनाए, तो इंडिया ने 6 बॉलर यूज किए, जिसमें से बुमराह और सिराज सिर्फ 4-4 विकेट ले सके और बाकी सबको 1-1, 2-2 विकेट में ही मिले। स्मिथ इस बार भी नहीं चल सके। स्मिथ की स्ट्रगल बहुत अच्छी चल रही है, मतलब बहुत अच्छी से मुराद यानी वो दोनों इनिंग्स में नहीं चल सके, इंडिया के खिलाफ भी नहीं चल सके और पिछले मैचेस में भी नहीं चल सके। अभी रिकॉर्ड के मुताबिक कुछ समझ आता है कि पिछली 9 इनिंग्स में सिर्फ उन्होंने कुछ मेरा ख्याल है 110 के 112 स्कोर 9 इनिंग में टेस्ट में बनाए हैं, तो ये स्मिथ का भी काफी स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा है, जो कि ठीक नहीं है ऑस्ट्रेलिया के लिए। ऑस्ट्रेलिया ने जीतने के साथ साथ और भी बहुत कुछ जीत लिया। इसमें पॉइंट टेबल में लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया फिर पहले नंबर पर आ चुका। इंडिया जो पहले नंबर पर था वो तीसरे नंबर पर आ चुका और साउथ अफ्रीका दूसरे नंबर पर आ चुका। जी हाँ, इंडिया अपना 2 स्टेप नीचे आ चुका, वो तीसरे नंबर पर आ गया है पॉइंट टेबल पे, और ऑस्ट्रेलिया जीतने के साथ एक अच्छी परफॉर्मेंस के साथ दोबारा पहले नंबर पर पॉइंट टेबल पर आ चुका है। जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है। कुछ दिनों के लिए मेरे ख्याल है इंडिया ने कुछ लिया था वापस, लेकिन फिर उन्होंने इज्जत से वापस भी। बात करी जाए अगर रोहित की, तो रोहित का एज ए कैप्टन देखा जाए तो एज ए टेस्ट मैच में रोहित एज ए कैप्टन का लोएस्ट स्कोर जा रहा है। भाई साहब बहुत ही लोएस्ट स्कोर बना रहे हैं वो एज ए कैप्टन टेस्ट में, बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस जा रही है उनकी। तो 12 इनिंग्स खेली जिसमें उन्होंने सिर्फ 142 रन यानी 142 रन बनाए और एवरेज उनकी 11.83 थी, यानी कि बहुत ही बुरी एवरेज के साथ एज ए कैप्टन वो टेस्ट में परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अगर उनके पिछले लास्ट 4 टेस्ट देखे जाए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जो कि लास्ट इस एडिट में हुआ 10 विकेटों से हारे, उसके अलावा मुंबई में जो हुआ वो 25 रन से हार गए, उसके अलावा पूना में जो हुआ था वो ये 113 रन से हार गए, उसके साथ जो हुआ था बेंगलोर में वो 8 विकेटों से हार गए थे। यानी कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले 4 टेस्ट जो हो चुके हैं एज ए कैप्टन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित की परफॉर्मेंस बहुत बुरी जा रही है, बहुत बुरा एरा चल रहा है। आई होप कि रोहित बहुत जल्दी वापस आ सकें, लेकिन अच्छी बात ये नहीं है क्योंकि एज ए कैप्टन वो बुरी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। पिछले टेस्ट में वो कैप्टन नहीं थे, बुमराह कैप्टन थे, इंडिया बहुत अच्छे तरीके से वो जीता था। ये चीज़ें काफ़ी अलार्मिंग हो जाती हैं एज ए कैप्टन के तौर पर कि जब आपका कैप्टन रिप्लेसमेंट में जो एक बंदा कैप्टन आया हो उसने एक अच्छी परफॉर्मेंस देकर अपनी टीम को जिता दिया और आपको दोबारा जब कैप्टन लाया जाए तो आप फिर हारने वाली परंपरा पकड़ लो, तो इस चीज़ को लेकर थोड़े क्वेश्चन मार्क खड़े होते हैं। T20 से तो ऑलरेडी आप दोनों कोहली और रोहित दोनों रिटायरमेंट ले चुके हैं। जो हालात आप दोनों के नज़र आ रहे हैं ODI और उसमें भी मुझे नहीं लग रहा कि आप लोगों को फर्दर किया जाएगा। हो सकता है खुद ही इज्जत से कान में कह दिए बेटा चुप करके ना निकल लो। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी जो हालात नजर आ रहे हैं। लेकिन खैर बेस्ट ऑफ लक रोहित, मैं यही कहूँगा। अच्छी बात, अच्छे प्लेयर हैं। हिटमैन का नाम आपको दिया गया था लेकिन किसी दौर में दिया गया था। अभी आपकी परफॉर्मेंस बहुत अजीब जा रही है, क्यों जा रही है नहीं समझ आ रही। वहाँ ट्रेविस हेड और सिराज का आपस में जो ड्रामा शुरू हुआ उसके बारे में भी बहुत डिस्कशन होती जा रही है जी। ट्रेविस हेड को आउट करना और सिराज का आगे से ये करना और स्टाइल देना और वो चीज़ें काफ़ी डिस्कस हो रही हैं। उसके ऊपर खासतौर पर ट्रेविस हेड का जो स्टेटमेंट आया वो बड़ा शॉकिंग है। मैं उसकी उम्मीद नहीं रख रहा था क्योंकि जो वीडियो में नजर आ रहा था उसके हिसाब से तो पहले ट्रेविस हेड ने कुछ बोला, लेकिन फिर उसके जवाब में सिराज ने जवाब दिया। लेकिन एज ए अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट अगर हम बात की जाए तो ट्रेविस हेड ने ये बोला कि मैंने तो उसको सिंपल से ये बोला था कि यार तूने बहुत अच्छी बॉल की, वन बॉल, लेकिन उसको वो चीज़ समझ नहीं आई और वो समझा कि मैं कुछ और कह रहा हूँ, तो इस वजह से उसने इस तरह का इशारा किया जो कि बहुत नॉन सपोर्टिव है। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो, लेकिन ऐसा हुआ। और अगर स्पोर्ट्समैन इस तरह अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं, खासतौर पर इंडियन प्लेयर्स अगर इस तरह अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं ताकि वो ये चाहते हैं कि हम ये शो करें कि हम एग्रेशन है, तो फिर ऐसे तो ऐसे सही। और उसके जवाब में उन्होंने 140 मारा और तबाही से मारा और सारे बॉलरों को मारा अपने बैट। उसके बाद ये स्टेटमेंट उन्होंने दी। मज़ा आया उनकी बैटिंग देखने का, लेकिन सिराज के साथ जो कुछ हुआ या सिराज के साथ जो उन्होंने किया उसके बारे में ये चीज़ सारी क्लियर हो चुकी कि उन्होंने ये बोला था, जबकि सिराज ने उसको गलत समझा या अगर नहीं समझ सके उनकी इंग्लिश को आई थिंक, तो वो उल्टा रिएक्शन देगी और उस रिएक्शन को लेके काफ़ी हाईलाइट किया जा रहा है। जीतने के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया ने ये सीरीज लेवल कर ली जी, 1-1 से बराबर हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 19 रन चाहिए थे जीतने के लिए, वो भी बहुत अच्छा हो गया। ऑस्ट्रेलिया जीत गया ये मैच और 1-1 से बराबर हो गया। वहीं पे अगर बात करें अवाम की तो बताया जा रहा है कि 2014-15 के टेस्ट मैच में 1,13,000 बंदों ने ये मैच देखा था, जबकि 2024 और 25 में 1,24,000 से ज़्यादा बंदों ने ये टेस्ट मैच जो सा वो अटेंड किया। ये भी एक रिकॉर्ड है। बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की देखने के लिए लोग आते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में खासतौर पर मैं जब से ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो उनके लोग देखते हैं टेस्ट को, खासतौर पे देखते हैं क्योंकि इंग्लैंड वाले टेस्ट को बहुत शौक से देखते हैं और ऑस्ट्रेलिया के लोग थोड़े से इंग्लैंड को फॉलो करते हैं। कल्चर वाइज ये अमेरिका को फॉलो करते हैं, क्रिकेट वाइज ये इंग्लैंड को फॉलो करते हैं, तो उनमें थोड़ा सा हुआ देखा जाता है। कई लोग टेस्ट को इंटरेस्ट लेके देखा जाता है और बहुत अच्छे तरीके से। और आपको नंबर्स भी बता दिए, आप देख सकते हो 1,13,000 देखने के लिए आए और 1,24,000 देखने के लिए आए।
पंत की इनिंग, फिर वही काम वही चीज, जब इस बंदे की भी नहीं समझ आती यार कि तू T20 का प्लेयर है या वनडे का प्लेयर है, तू कीपर है, तुझे तो बहुत सोबर तरीके से खेलना चाहिए, जिस तरह ऑल ओवर द वर्ल्ड दुनिया के कीपर्स जिनसे हैं वो खेलते हैं, क्योंकि वो विकेट के पीछे होते हैं और उन्हें खेलने का काफी अच्छा आइडिया हो जाता है। लेकिन ये बंदा अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, इसकी हमेशा T20 की इनिंग है, हमेशा ये तस्वीरों में भी देख सकते हैं आप, कभी किधर उल्टे तरीके से मारा है, को क्या कर रहा है यार, तेरी टीम को जरूरत है तेरी, तू क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, ऐसे ऐसे मत कर, देख एज ए कीपर ही खाली तू अपनी टीम में एंट्री मत रख। एक बहुत अच्छा बैट्समैन है तू, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है कभी कभी, लेकिन उस चीज़ के ऊपर मैं ये जरूर कहूंगा कि भाई टेस्ट को टेस्ट की तरह खेलना चाहिए, T20 को T20 की और वनडे को वनडे की तरह। बेस्ट परफॉर्मेंस रही बुमराह की भी इस मैच में, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस किया, बहुत अच्छी विकेटें ली, बहुत अच्छे तरीके से आउट किया, जिस तरह स्टार्क ने बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस दी, 6 के 6 टॉप प्लेयर्स को उन्होंने आउट किया, और कोहली इस बार फिर भी नहीं चल सके, दो मैच का बहुत बुरा हाल हुआ, बहुत बुरा। कोहली की जरूरत थी जहाँ पे, रोहित की जरूरत थी जहाँ पे, वहाँ पे खैर इन दोनों के सर के ऊपर ही सारा मैच क्यों डाला जाए। बाकी पूरी टीम की भी लिस्ट देख लें, 6 बंदे पहली इनिंग में और 7 बंदे दूसरी इनिंग में, डबल फिगर में भी नहीं जा सके, कहाँ से ये लोग मैच जीते। खैर बेस्ट ऑफ लक जी ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत चुका, 1-1 से लेवल सीरीज हो चुकी, दोनों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। पिंक बॉल का डे नाइट का टेस्ट मैच जो सा है वो ऑस्ट्रेलिया के हक में रहा। ऑस्ट्रेलिया के 2 बॉलर्स, पहली इनिंग में 3 बॉलर, दूसरी इनिंग में भी 3 बॉलर, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। इंडिया की पूरी टीम के लिए 3 बॉलर ही तबाही मचे हुए थे, इन्होंने बहुत ज्यादा, वो पंजाबी में कहते हैं अन्नी मचाई हुई थी। 6 विकेटें एक बॉलर ले जाता है स्टार्क, 5 विकेटें दूसरा बॉलर ले जाता है कमिंग्स, बीच में ब्लॉन्ड भी थे जो वो 2 विकेटें एक बार ले गए, 3 विकेटें एक बार ले गए, मतलब सब अपने अपने 3-3 4-4 बॉलर ने ही पूरी टीम को ही घर भेज दिया। आगे आपके सामने 175 सबसे हाईएस्ट या 180 सबसे हाईएस्ट, इसमें आगे ऑस्ट्रेलिया ने तो ये करना ही करना था। लक फॉर द फ्यूचर, अगले मैचेस भी होने हैं। ये मैच इंडिया हार चुका, एक मैच ऑस्ट्रेलिया हार चुका, दोनों की सीरीज लेवल हो चुकी। अब तीसरे मैच के बारे में डिस्कस करेंगे। जब तीसरा मैच होगा, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रही दोनों की, दोनों टीमें बहुत अच्छा खेली, बॉलिंग के लिहाज से दोनों टीमों ने बहुत अच्छा बॉलिंग परफॉर्मेंस दी, इसलिए मैं दोनों को अप्रिशिएट करूंगा, दोनों के बारे में अच्छी बात होगी। वहीं पे जी ऑस्ट्रेलिया ने वुमेन्स टीम ने भी मैच खेला, और वहीं पे ऑस्ट्रेलिया की वुमेन टीम ने इंडिया की वुमेन्स टीम को बहुत बुरे तरीके से हरा दिया, 122 रन के मार्जिन से हरा दिया। यार अमेजिंग रहा, मुझे तो ये समझे 371 रन का टारगेट ऑस्ट्रेलिया की बैट्समैनों ने सेट किया, 371 रन का टारगेट सेट किया, जिसके ताकुब में इंडिया की लड़कियां जब बैटिंग करने के लिए आई तो वो सिर्फ और सिर्फ 249 रन, लेकिन ये बैड नहीं है यार, अच्छा मैच हुआ, 249 रन भी बैड नहीं है, काफी अच्छा स्ट्रगल किया, लेकिन फिर भी वो 122 रन से हार गई। ऑस्ट्रेलिया की लड़कियां भी जीत गई, जहां लड़के जीत गए वहां लड़कियां भी जीत गई। और बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि ओपनर 4 प्लेयर, तो पहले 4 प्लेयर ने 2 ने 50 और 2 ने 100 मारे, और इन्होंने इंटरेस्टिंग मैच बना दिया। 300 स्कोर तो इन 4 बंदों ने बना दिया था, तो बाकी तो 71 पे बाकी 71 रन बाकी टीम के लोगों ने बना लिया जितने भी खेले। लेकिन बेस्ट परफॉर्मेंस रही ऑस्ट्रेलिया की, बॉलिंग लड़कियों ने बहुत अच्छी की, लड़कियों ने बैटिंग बहुत अच्छी की, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रही। इंडिया की लड़कियां बेचारी नहीं कर सकी, जहां लड़के नहीं कर सके वहां लड़कियां भी नहीं कर सकी। तो ये कह सकते हैं कि इंडिया को 2 बैक शॉट लगे, लड़कियों की तरफ से भी और लड़कों की तरफ से भी। टेस्ट में लड़कों को, वनडे में लड़कियों। वहीं पे दूसरा टेस्ट हो रहा है जी इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, और क्या जबरदस्त मैच हुआ जी, क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस रही इंग्लैंड की। इंग्लैंड वाले न्यूजीलैंड के मुकाबले में सबसे बड़े मार्जिन यानी 323 रन से जीत गए, 323 रन के इतने बड़े मार्जिन से टेस्ट जीत गए इंग्लैंड वाले जी। जबरदस्त परफॉर्मेंस रही। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की तो 280 रन बनाए, और दूसरी बार बैटिंग करके 427 रन बनाकर 6 विकेटों के नुकसान पे डिक्लेयर कर दिया कि हम नहीं खेलते, जाओ तुम खेलो, अब तुम्हारी बारी, अब हम तुम्हें पकड़ेंगे। उसी के जवाब में न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करने जब आया तो पहली बार वो 125 रन बना सका, टोटल के टोटल 125 रन बनाए पूरी टीम ने, और उसके बाद वो 259 पे पूरी टीम आउट हो गई। जबरदस्त परफॉर्मेंस रही इंग्लैंड की तरफ से, क्या बॉलिंग की उन्होंने, क्या बैटिंग थी उनकी, बहुत अच्छी। मतलब न्यूजीलैंड की तरफ से भी बैटिंग अच्छी हुई, बॉलिंग अच्छी हुई। जिस तरह न्यूजीलैंड के कुछ प्लेयरों ने अच्छा खेला, वैसे इंग्लैंड के प्लेयरों ने भी बहुत अच्छा खेला, लेकिन सेकंड इनिंग में न्यूजीलैंड की बॉलिंग जो है वो नहीं काम कर सकी, और इंग्लैंड की बॉलिंग जो है वो जबरदस्त परफॉर्मेंस देगी। उनके साथ देखा जाए तो पहली इनिंग में 280 रन में इंग्लैंड की तरफ से ब्रुक ने 123 रन बनाए, क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस थी यार, बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही इस लड़के की। उसके साथ ओली रहे जिन्होंने 66 रन बनाए, न्यूजीलैंड की तरफ से स्मिथ जिन्होंने 4 विकेटें ली 86 रन देकर, और उनके साथ वेल जिन्होंने 3 विकेटें ली 49 रन देकर, और इंग्लैंड को 280 रन के ऊपर धक्का दे दिया कि बस अब इससे आगे आपने नहीं जाना। लेकिन उसके जवाब में जब न्यूजीलैंड बैटिंग करने के लिए आया तो वो सिर्फ 125 रन बना सके जी, ये 280 उनको रोका, 125 पे खुद गिर गए। कैप्टन विलियमसन जिन्होंने 37 रन बनाए, और टॉम जिन्होंने 17 रन बनाए, बस टोटल यही स्कोर कर सके, ये 2 टॉप के स्कोर थे। इससे आगे आप सोच लो कि 7-8 प्लेयर जो से वो डबल फिगर में भी नहीं जा सके न्यूजीलैंड। इंग्लैंड की तरफ से गूस जिन्होंने 4 विकेटें ली 31 रन देकर, और उनके साथ ब्रेंडन रहे जिन्होंने 4 विकेटें ली 46 रन देकर, जबरदस्त परफॉर्मेंस रही, और 125 के ऊपर न्यूजीलैंड की पूरी टीम को ढेर कर दिया। फिर इंग्लैंड दोबारा बैटिंग करने आया, उन्होंने 427 रन का टारगेट सेट किया 6 विकेटों के नुकसान पर, और डिक्लेयर कर दिया कि बेटा अब हम नहीं खेलते। जबरदस्त परफॉर्मेंस रही। रूट्स की तरफ से 106 रन बनाए, क्या आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, जबरदस्त परफॉर्म किया उन्होंने। उनके साथ रहे जैकब जिन्होंने 96 रन बनाए।
बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही इन दोनों की। उनके साथ बॉलिंग में अगर बात करें तो न्यूजीलैंड की तरफ से टिम जिन्होंने 2 विकेटें ली और मैट जिन्होंने 2 विकेटें ली। फर्क सिर्फ इतना है कि टीम को 82 रन पड़े और मैट को सिर्फ 100 रन के ऊपर 2 विकेटें ली। काफी एक्सपेंसिव रहे, टेस्ट नहीं था, लग रहा था वनडे खेल रहे हैं, लेकिन बड़ा मारा इंग्लैंड वालों ने। न्यूजीलैंड की तरफ से टॉम जिन्होंने पिछली बार में सिर्फ 17 रन बनाए थे, लेकिन एक बार उन्होंने वादा किया कि अपनी कंट्री के लिए अच्छा खेलेंगे, बहुत अच्छे खेलेंगे, हम जिंदा कौम है। 115 रन बनाए उन्होंने और उनके साथ रहे स्मिथ जिन्होंने 42 रन बनाए। जबरदस्त परफॉर्मेंस रही। लेकिन इंग्लैंड की तरफ से बॉलिंग में बेन स्टोक जिन्होंने 3 विकेटें ली 5 रन के ऊपर। जी हाँ, 2 ओवर कराए उन्होंने, 3 विकेटें ली 5 रन के ऊपर। टेस्ट हो रहा है या 2020 हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है वैसे। उनके साथ रे क्रिस जिन्होंने 2 विकेटें ली 28 रन के ऊपर। और न्यूजीलैंड की ये टीम जो सी है वो ये टेस्ट हार गई और इंग्लैंड 323 रन से जीत गया। जबरदस्त परफॉर्मेंस रही इंग्लैंड की तरफ से। न्यूजीलैंड की तरफ से टॉम ने जो 115 रन बनाए वो उन्होंने 13 चौके मारे उन्होंने और 5 छक्के मारने की मदद से उन्होंने ये रन बनाए। और उनके 6 प्लेयर जो से हैं वो बिल्कुल भी डबल फिगर को क्रॉस नहीं कर सके, इसलिए न्यूजीलैंड की टीम जो सी है वो इतना ज्यादा स्कोर नहीं कर सकी। इंग्लैंड की तरफ से फर्स्ट इनिंग में 5 बॉलर यूज किए गए। 5 बॉलरों में से बेन स्टोक जिन्होंने 2.2 ओवर कराए, कोई मिडिल नहीं रहा, 5 रन दिए और 3 विकेटें ली। और उनके साथ जो बाकी बॉलर रहे उन सबको 2-2 विकेटें देकर न्यूजीलैंड ने अपना खैराबाद किया और घर की तरफ चले गए। लेकिन वहीं पे सेकंड इनिंग में इंग्लैंड ने 4 बॉलर यूज किए, सिर्फ 4 बॉलर न्यूजीलैंड की टीम को हराने के लिए इंग्लैंड ने 4 बॉलर यूज किए। क्रिस और एडिक्सन इनमें मेन बॉलर रहे जिन्होंने 4-4 विकेटें ली। उसके अलावा बाकी सबको 1-1, 2-2 विकेटें मिली। ज्यादा परफॉर्मेंस विकेटें नहीं ले सके, लेकिन ये 2 मेन प्लेयर रहे इंग्लैंड की तरफ से जिन्होंने सेकंड इनिंग में 4-4 विकेटें लेकर न्यूजीलैंड को बाबाई। मतलब दोनों टीमें बराबर में ही चल रही हैं। ये देखना ये हो रहा है कि 1 या 2 प्लेयर ही दोनों टीमों से चलते हैं। बॉलिंग में भी यही होता है कि 1 या 2 बॉलर चलते हैं, बाकी सारे ठूस के ठूस ही होते हैं, कोई डबल फिगर में भी नहीं जा पाता। इंग्लैंड के साथ भी वही हुआ, बाकियों के साथ भी वही हो रहा है। कुछ समझ से बाहर ऐसा क्यों हो रहा है। रूट के 106 रन, क्या जबरदस्त 6 रन थे। बैसन 11 चौके मार के उन्होंने 106 रन बनाए। उनके साथ रहे डकेट जिन्होंने 92 रन बनाए, 92 रन बनाए, जिन्होंने 6 चौके मारे और 1 छक्का मारा। और उनके साथ रहे बेंटेट जिन्होंने 96 रन बनाए इंग्लैंड की तरफ से और 10 चौके मारे और 3 छक्के मारे। जबरदस्त परफॉर्मेंस रही। इसके अलावा बाकी टीम कुछ नहीं कर सकी, लेकिन ये 3 प्लेयर ही काफी कुछ कर गए थे इंग्लैंड की तरफ से। बाकियों को मेरा ख्याल इतना कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ी थी और इस वजह से ये चीज हुई कि इंग्लैंड जो है वो 323 रन के मार्जिन से जीत गया। जबरदस्त परफॉर्मेंस रही इंग्लैंड की तरफ से भी। बहुत अच्छा मैच हुआ, बहुत मजा आया वो मैच देखने का भी। तीसरा मैच साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका का भी चल रहा है, उसके बारे में फर्दर डिटेल। ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होगी इसलिए इसमें नहीं दे रहा, अगली वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीकेंड बहुत जबरदस्त गया, दोनों मैचेस में बहुत अच्छा रहा। इधर से ऑस्ट्रेलिया जीत गया, उधर से इंग्लैंड जीत गया। दोनों एशेस के जो प्लेयर है ना, ये इतनी जल्दी किसी के काबू नहीं आते। इंग्लैंड तो रेखा रिसेंटली हमसे 2 मैच हार के आया, लेकिन उसके बाद वो सारा गुस्सा जो न्यूजीलैंड पे निकाल रहा है। इधर ऑस्ट्रेलिया ने एक चीज लेवल कर ली और उधर साउथ अफ्रीका जो है श्रीलंका से काफी स्ट्रांग और जीतने की पोजीशन में मौजूद है। उसके बारे में फर्दर डिस्कस बाद में करेंगे। फिर आपसे मुलाकात होती है सेम जगह सेम चैनल को। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ठोक दीजिए महाकाल का ठोक लीजिए 5000 लौटे दिख जाना।